पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 7वां रविवार है और आज का विषय है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ और निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने हृदय को लाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर इस जीवन के लिए जो आपके द्वारा हमने पाया है, नई सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए, नई सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया है कि हम आपकी तारीफ करने पाए, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाए। जैसा आपका वचन बताता है, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ। हम आनंद के साथ आपके निकट आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, चाहते हैं आपकी आशीष हमारे जीवन में सदा बनी रहे, आपका साथ हमारे साथ हो और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा रहे, ताकि हम पिता परमेश्वर शैतान के हाथों ना भटकाए जाएं, ना भरमाए जाएं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ कि आपने हमें हर बीमारी से चंगाई दी है, अंधकार के घेरे से आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने अपने पंखों की आड़ में हमें छिपाए रखा और पिता परमेश्वर एक उद्देश्य आपने हमारे जीवन में रख छोड़ा है। उस उद्देश्य को आज हमें समझना है। उस उद्देश्य पर उसे पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है और चाहते हैं हमारी तैयारी आपकी अगुवाई में हो प्रभु। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने जीवन का ये भाग आपको देते हैं और जब अब भी पिता परमेश्वर हम जानते हैं अपने घरों में रह के आराधनाएं करते हैं, भवन में नहीं आ सकते, लेकिन हमारा विश्वास है कि आप हमारे घरों में आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। पिता परमेश्वर, इस महामारी के प्रकोप से आप हमें बचा के रखें और देश भर में जो पिता परमेश्वर इस महामारी की वजह से नुकसान हो रहा है, कई मौतें हो रही हैं, अब भी कई लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। पिता परमेश्वर, होने दे कि आपका हाथ उन सब पर बना रहे, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर हो और पिता परमेश्वर इस महामारी को जल्द इस संसार से उठा लीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि एक एक जन, एक एक संसार का मनुष्य आपकी पनाह में अपने आप को महफूज पाए। प्रभु, आप पे अपनी आंखों को टिकाए, आपको पर दृष्टि करे और पिता परमेश्वर आपके विश्वास में अपने जीवन को सफल बनाए। प्रभु, अपने जीवन को हम आपके अधीन करते हैं, इस आराधना को आपके अधीन करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना और कार्य हम जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। कोई अंधकार हमारे जीवन में किसी भी तरह के किसी भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न न करने पाए। हम आप में बढ़ते रहें, हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें। सारा अधिकार आपको देते। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 169 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से रक्तम जयम, रक्तम जयम। रक्तम जयम, यीशु मेरा
यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है। बोलो है ना, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। मुझको सहारा देता मसीह, मुझको सहारा देता मसीह, मुझको सहारा देता मसीह। बोलो है ना, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। हालेलुया। आइए प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। ये समय होगा उत्तरवादी पाठ के लिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 99, उसकी पहली आयत और उसके बाद 5 आयत से 9 आयतों तक। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के कम्बे में होकर उनसे बातें करता था और वह उसकी चेतावनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से गिनती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय 15 आयत से 23 आयतों तक। और दूसरा पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा नए नियम में से पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 13 आयत से 23 आयतों तक। आइए हम परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ेंगे। पुराने नियम में से गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय 15 आयत से लेके 23 आयत तक। मूसा ने यहोवा से कहा,
यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालना और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा के उरीम की आज्ञा पूछा करे। और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दे, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 13 से 23 आयत तक। क्योंकि तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो विधि की सेवा करते हैं वे विधि के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उसकी जीविका सुख समाचार से ही हो। परंतु मैंने से कोई भी बात काम में ना लाया और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कहता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरे कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं, यह तक कि सुसमाचार में जो मेरे अधिकार हैं उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोग जो खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उसके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था से अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाओं ने के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से ही नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्मलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्मलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कोई एक का उद्धार करूं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। इस वचन पे सुने जाने के सबको आशीष हो। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 152 152 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। Yo
हालेलुया। ये समय होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, उसकी 35 आयत से 10वां अध्याय, उसकी 10 आयत और 16 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जबूदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाले मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तदै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही को और उसकी खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। अब समय होगा कि हमारे बीच में हमारे भाई इवेंजलिस्ट विलियम गिल, जो सिरसा और मेरे साथ सेंट थॉमस चर्च हिसार में सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का वचन बांटेंगे। एक बार फिर से सब प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से प्रभु का संदेश लेकर मैं आपके सामने आया। आज का हमारा विषय है परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने कार्य सौंपता है। परमेश्वर अपने मिराकल्स उन्हें सौंपता है, अपनी महिमा की बातें उन्हें सौंपता है। हम अपने विषय में जाने से पहले, इस संदेश में जाने से पहले, इस वचन में जाने से पहले, आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रेयर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो संदेश, जो मनन, जो वचन आज हमने तैयार किया है। प्यारे प्रभु, मेरा बोलना और इन सब भाइयों का सुनना परमेश्वर एक महिमा का कार्य है। खुदावंद, हम गहराई से जान सकें, हम सीख सकें तुझसे और तेरी महिमा से। खुदा अपने आप को और प्रभु इन भाई बहनों को तेरे हाथ में देता। आप हमारी अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। हम जो सीखें प्रभु, हम जो समझे, हम जो ज्ञान प्राप्त करें तेरे वचन का, प्रभु आप मुझे समझ दीजिए।
तेरे वचन बोलने के लिए, तेरे वचन इनको समझाने के लिए दे परमेश्वर। मेरे खुदावन, अगला सारा सम आपके हाथ में देते हैं, प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आपके सामने मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं, और आज हमारा जो विषय है, प्रभु परमेश्वर का कार्य। जो लोग प्रभु परमेश्वर का कार्य करते हैं, प्रभु उन्हें अपने कार्य देता है, प्रभु ने अपनी महिमा की बातें देता है, अपनी अद्भुत बातें देता है उन्हें। हम लोग संसारिक काम बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़ी मेहनत से। हम लोग बड़ी मेहनत से अपनी स्टडी करते हैं, बड़ी मेहनत से हम लोग बिजनेस करते हैं, जो संसारिक काम है। लेकिन परमेश्वर का काम, जो आत्मिक काम है, जो एक परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर में दिखता नहीं, लेकिन फिर भी हम उसका काम करते हैं, क्योंकि हम उस पर बिलीव करते हैं, हम उस पर फेथ रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसी के विषय में थोड़ा मनन करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का काम कितना शिद्दत से किया जाए, कितनी मेहनत से किया जाए। परमेश्वर ढूंढता है कि उसके काम करने वाले कहां हैं, उसका काम कौन करेगा। सो आइए, आज का जो हमारा सुसमाचार में से पाठ है, वो मत्ती का सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसके 35 वचन से लेकर हमारा मत्ती 10 अध्याय, उसके 16 पद तक का है। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है अपने काम के विषय में, जो उसका कार्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे ध्यान से सुने। यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने काम के विषय में, सुसमाचार के काम के विषय में, परमेश्वर के काम के विषय में बातचीत करता है। लिखा, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। यहां पे जब आप इस पद को पढ़ते हैं, मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35, जब आप इसे पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो काम कर रहा है, जो वो खुद काम कर रहा है, उसी को यहां बताया गया है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। देखिए, परमेश्वर ने जीसस को अपना काम सौंपा था कि तुझे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना है। यीशु प्रभु को चुना था। जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरा चुनाव किया गया है कि मैं अंधों को, मैं बहरों को, मैं उन्हें एक रोशनी दूं, क्योंकि मेरा चुनाव किया गया है। जब यीशु मसीह वह काम कर रहा था तो सेम काम उसने अपने शिष्यों को भी दिया, अपने चेलों को। ठीक है, जब उसने भीड़ को देखा तो
उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मे भी आज आपको भीड़ वैसी नजर ना आए जैसी यीशु मसीह देख रहा था। यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो भीड़ पर तरस आया और उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए। देखिए, परमेश्वर भीड़ को, लोगों को कैसे देखता है कि उनका कोई रखवाला नहीं, वो भटके हुए, वो किसी एक मेन पॉइंट पर नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है। आप दुनिया को, आप लोगों को देख सकते हैं कि वो बड़े सक्सेस होंगे, मे बी उनका अच्छा बिजनेस होगा, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह उनमें कुछ ऐसी चीजें देख रहा था, उस भीड़ में ऐसी कमियां देख रहा था, उन लोगों में ऐसी बातें देख रहा था जो सिर्फ वो ही देख रहा था, जो सिर्फ वो ही जानता है। लोगों को देखा और उन पर तरस किया, और भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला नहीं, व्याकुल और भटके हुए। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े। अब आपको जो बात सुननी है वो आपके लिए आ रही है यहां पे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर चाहिए, परमेश्वर का काम करने के लिए भी लोग चाहिए। आप अपने बच्चों को या आप खुद भी परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं आना चाहते, आप अपने बच्चों को भी परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं लेकर आना चाहते। लेकिन प्रभु आपसे कह रहा है, आप लोगों से। उसने अपने शिष्यों से कहा, हम भी उसके शिष्य हैं, वो आपसे कह रहा, प्रेयर करो कि मजदूर भेजे जाए, परमेश्वर का काम करने वाले आए, प्रेयर करो। और जब लोग प्रेयर करने लगे, परमेश्वर से प्रेयर करने लगे कि परमेश्वर मजदूरों को भेजिए, प्रभु वचन सुनाने वालों को भेजिए, तो परमेश्वर ने पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तू जा, तू मेरा काम कर। जो प्रेयर करने वाला था, आप प्रेयर करें, आप प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर तू मजदूरों को भेज, तू उन लोगों तक सुसमाचार सुनाने वालों को भेज। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु ने कहा, तू जा मेरा काम करने के। लेकिन हम बहुत बार उस बात को नेगलेक्ट कर देते हैं, हम निकार देते हैं, हम परमेश्वर के काम के लिए एग्री नहीं होते। मुझसे, आपसे, सबसे प्रभु ये कह रहा है जो उसके शिष्य हैं, मेरा काम करने के लिए प्रेयर करो, मजदूर आए। क्योंकि लोग, देखो, जो परमेश्वर देख रहा है कि भटके हुए लोग, व्याकुल लोग, भटकी हुई भेड़ों के समान लोग यीशु मसीह देख रहा है। और यीशु मसीह को तरस आया, ओ इनको बचाना है, इन लोगों को बचाना है। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, मे भी आप उनको अच्छे भले देखो, लेकिन जब आप यीशु मसीह की नजर से देखेंगे, आपको वो भटके हुए नजर आएंगे।
वो आपको खोए हुए नजर आएंगे, वो आपको दूर जा चुके नजर आएंगे, तब आपको समझ आएगा कि उनको प्रभु का वचन सुना है। कौन जाएगा? कौन जाएगा? आपको पता है यशाया की पुस्तक में, यशाया की पुस्तक में उसके 6 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं किसको भेजूं? पढ़ना वचन। यशाया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, मैं किसको भेजूं? हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशाया ने कहा मैं जाऊंगा। यशाया ने क्या कहा? मैं जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको कभी कभी परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर का काम करने के लिए। परमेश्वर आज भी यह देखता है मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा, कौन मेरा कार्य करेगा, कौन जाकर मेरा संदेश सुनाएगा, कौन निकलकर अपने घर से जाएगा जो मेरी बात सुनाए दूसरों को, भटके हुओं को। आप ये मत सोचें कि मैं पास्टर बनूंगा या मैं पादरी साहब बनूंगा तो ही मैं परमेश्वर का वचन सुना सकता हूं। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप इसके बिना भी कर सकते हैं। आज आपको यशाया उसका 6 अध्याय उसके 8 वचन को पढ़ना है और वहां लिखा, परमेश्वर कहता मैं किसको भेजूं? हमारी तरफ से कौन जाएगा? आप जो मुझे सुन रहे हैं, यह आवाज आपके लिए भी है। आपको यीशु मसीह की नजर से उन लोगों को देखना है, उन लोगों को, भटके हुओं को। आपका मित्र, आपका भाई बहन, आपका रिश्तेदार, आप कोई भी, आपका पड़ोसी हो सकता है जिसको आप प्रभु का वचन सुनाएं, जिसको आप परमेश्वर का वचन सुनाएं। और जब आप इसके लिए उठेंगे, जब आप इसको करेंगे, तब परमेश्वर अपने कार्य आपको सौंपेगा, तब परमेश्वर अपनी महिमा की बातें आपको सौंपेगा। मे भी आप प्रेयर करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ा भेद नहीं है कि कोई पादरी साहब आएगा तो करेगा या फिर कोई बड़ा पास्टर। नहीं, आप करेंगे, परमेश्वर आपके हाथों से भी काम कर देगा। आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, में भी पता नहीं वो आ जाए। परमेश्वर ढूंढ रहा है उसका कार्य करने वालों को, उसका काम करने वालों को, उसके सुसमाचार सुनाने वालों को। मेरे प्यारे भाई बहनों, घर में बैठे प्रेयर मत करते रहिए कि परमेश्वर लोगों को भेज। आपको कह सकता है परमेश्वर, जब आप प्रेयर करेंगे ना, आपको ही कह सकता है तू जा, मेरा काम कर, मेरा काम कर। देखो 10 मैथ्यू चैप्टर 10, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करेंगे। देखो, परमेश्वर ने अपने शिष्यों को ये अधिकार दिए कि वो प्रेयर करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो प्रेयर करेंगे, दुर्बलताएं चली जाएंगी। और आज जाती भी है, और आप देखते भी हो कि जब प्रेयर किसी के लिए की जाती है तो वो चंगा हो जाता है। इसके बाद हम वचन 5 में आ जाएंगे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना,
परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास है। अभी आप मुझे ध्यान से सुनो, आप मुझे थोड़ा सा अच्छे से सुनना। देखो, इस्राएलियों के पास तो परमेश्वर की व्यवस्था थी ना, फिर भी प्रभु ने खोई हुई भेड़ें कह रहा है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सबसे पहले उन लोगों के बीच में भेज रहा है, इस्राएली लोगों के बीच में, क्योंकि वो लोग अभी तक भी खोए हुए थे। वो अभी तक भी परमेश्वर की उस इच्छा पर नहीं थे जो सच में थी। वो वचन तो था उनके पास, पर वचन जीवन में काम नहीं कर रहा था। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबसे पहले उनके पास भेजा, बोला जाओ पहले इनको सुनाओ, पहले इनको बताओ, और उनके जीवन में जो कमियां हैं, जो वो गलत कर रहे हैं, जो वो परमेश्वर की राह पर नहीं है, जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे, उनको मेरा संदेश सुनाओ, मेरी बातें जाकर उन्हें समझाओ, सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या सुनाना था उन्हें? और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या आया है? स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप मुझे सुनो और अपने आप को देखो। कभी किसी को बताया? कभी किसी आपके मित्र को, आपके दोस्त को, आपके भाई बहन को आपने बताया कि परमेश्वर का राज्य निकट है? भाई नहीं। बिजनेस, जॉब, बस वो सब बातें आप करोगे, लेकिन 6 अध्याय को पढ़ना है आज। यशाया उसका 6 अध्याय, उसका 8 वचन। परमेश्वर कहता है मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? कौन मेरा काम करेगा? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने जब चलते चलते जाना है तो बोलना स्वर्ग का राज्य निकट है। उनको बताना है, उन खोए हुओं को, उन नाश हो रहे लोगों को, कि स्वर्ग का राज्य निकट है। देखो, एक बात तो क्लियर है, आपने बताना है, आपने उन्हें सुनाना है। वो आए ना आए वो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन सुनाना तो है ना, बताना तो है। आप प्रेयर करते हो, प्रभु जी मजदूर भेज, लेकिन परमेश्वर तो पहले से कह रहा मैं किसको भेजूं? क्या तू जाएगा? क्या तू करेगा ये काम? तू मेरा काम करेगा? आज आपसे परमेश्वर पूछ रहा है। आप प्रेयर करेंगे कि मजदूरों को भेज? प्रभु आपसे पूछेगा क्या तू करेगा? तू जाएगा ये काम के लिए? तू जा, तू कर। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु प्रभु ने कहा तुम्हें जाते जाते क्या कहना है? स्वर्ग का राज्य निकट है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दे दो। प्रभु यीशु ने कहा पैसे नहीं लेने इस बात के किसी से, मुफ्त में मिला है हमें। प्रभु ने हमें मुफ्त में दी ये चीज, हमें मुफ्त में सुनाना है लोगों, बिल्कुल फ्री। सुसमाचार का काम बिल्कुल फ्री करना है, मुफ्त में पाया, मुफ्त में देना है, ठीक है। तब अपने पटकों में ना सोना, ना रूपा, ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। देखो, प्रभु ने एक बात साफ कही है कि तुम लोगों को कुछ नहीं लेना, पर जहां जाओगे वहां खाना मिलेगा। जहां काम करो, आज प्रभु के लोग जो काम करते हैं उनका खाना परमेश्वर के लोगों से ही है। वो जहां जाएंगे वही खाना खाएंगे। अगर कोई हल चलाता है, बैल जब खेत में हल चलाता है तो पुराने नियम में लिखा कि उसका मुंह मत बांधना, उसका मुंह मत बांधना, क्योंकि वो
वो जिस खेत में हल चला रहा है उसमें से खाएगा भी। और पौलुस कहता कि क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? क्या हमारे लिए नहीं लिखा ये कि हम अगर प्रभु का कार्य करते हैं, अगर हम सुसमाचार का कार्य करते हैं, अगर हम लोगों के घर घर जाकर काम करते हैं, तो हमारी जीविका भी सुसमाचार से होनी चाहिए। जो लोग समझदार हैं, जो लोग प्रभु को पूर्ण रूप से जानते हैं, आपको यह याद रखना चाहिए कि जो सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं उनकी जीविका सुसमाचार से। पौलुस कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय उसके 13 से 23 में कहता है कि मुझे अधिकार है कि मैं सुसमाचार का काम करता हूं, मैं परमेश्वर का काम करता हूं, मेरा अधिकार है कि मैं ये चीजों को लूं। पर फिर भी पौलुस कहता मैंने नहीं ली। इसका मतलब नहीं कि वो कहता मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है, मैं ले सकता हूं क्योंकि मेरी जीविका सुसमाचार से है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर का कार्य करने के लिए अपना मन रखोगे, जब आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू करोगे, जब आप दूसरों को जाकर संदेश सुनाओगे, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा बस ये बताना है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब बात स्वर्ग की आती है ना, तो फिर संसारिकता खत्म होनी चाहिए। संसारिकता के काम, संसारिकता की बातें, संसारिकता के पाप, बुराइयां, स्वर्ग में आप तभी जा पाओगे जब आप परमेश्वर के राज्य के निकट आओ। जब आप किसी को आप सुसमाचार सुनाते हो, अगर वो धीरे धीरे प्रभु की ओर मुड़ता है, तो फिर उसको आपको ये भी बताना है कि भाई संसारिकता से अलग है। स्वर्ग की ओर जाने का या स्वर्ग के राज्य में मुड़ने का मतलब यही है कि पाप से अलग होना, बुराई से अलग होना। जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए निकलेंगे, परमेश्वर आपके अपने काम आपको सौंपेगा। और जब आपके द्वारा की गई प्रेयर किसी के काम आ जाए, किसी को लग जाए, किसी का काम बन जाए, तो समझ लेना परमेश्वर ने आपको अपना काम करने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा बीमारों पर हाथ रखो तो बीमार चंगे हो जाएंगे। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो और उससे पूछकर उसकी प्रेयर करते हो और परमेश्वर उसका काम बना देता है या बन जाता है, तो समझ लेना कि उसके लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और अपना कार्य तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके पीछे हर पल देखता रहता है। आप इसके लिए तैयारी करो। सिर्फ प्रार्थना ना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेज, नहीं, आज आप भी मजदूर हैं, आप खुद मजदूर हैं। परमेश्वर यशाया के वचन को पढ़ना है, उसमें लिखा 6 अध्याय में 8 वचन में लिखा किसको भेजूं। अब मुझे आप इसका उत्तर बताओ। परमेश्वर कह रहा है किसको भेजूं। वहां यशाया खड़ा था, उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। अगर परमेश्वर आपके सामने आकर कहे किसको भेजूं, आप कह दोगे पड़ोसी को भेज दे। मैं तो जॉब, मैं तो बिजनेस में हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं किसी के पास नहीं जा सकता। याद रखना, परमेश्वर के काम करने के लिए ना मत करना। काम कई प्रकार का है, सेवा का काम, चर्च में बड़े काम है, ना मत करना, मना मत करना। पादरी साहब की मदद करने के लिए मना मत करना। अगर वो आपको सेवा के लिए बुलाते हैं तो उन्हें मना मत करना। परमेश्वर आपके द्वारा पता नहीं कौन सा काम ले ले। मेरे प्यारे भाई बहन, तैयार हो जाओ प्रभु का काम करने के लिए। जब आप तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर आप अपने काम सौंपेगा आपको।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, जो संदेश, जो वचन आज हमने सुना, प्यारे प्रभु उसके अनुसार हमें कार्य करने के लिए और प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों को सीखकर दूसरों को सिखाने के लिए भी मदद और सहायता कर। हम तेरा सुसमाचार दूसरों तक लेकर जाए, तेरा वचन दूसरों तक लेकर जाए। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जब हमने परमेश्वर के वचन को अभी सुना, तो आइए अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम दोहराएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक क्रम संख्या 14 123 पेज पर। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए और मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। इस समय होगा प्रार्थना का। परियत निवेदन में हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम परहित निवेदन करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं और आसपास के गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर
आपने प्रभु जी हम सबको अपने पवित्र हाथों में संभाला है प्रभु, और पिता परमेश्वर इस योग्य बनाया प्रभु कि हम आपकी महिमा स्तुति कर सके हैं। आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु जी, आप अपनी इस दया को, करुणा को प्रभु हम सब पर बनाकर रखें। पिता परमेश्वर, खास करके हम विनती करते हैं प्रभु जी तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो इस वक्त पिता परमेश्वर इस महामारी से पीड़ित हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी दया में लीजिए प्रभु, अपने पवित्र हाथों से छूकर प्रभु जी उन सबको चंगाई दीजिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम पापी हैं, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं प्रभु जी, लेकिन दयालु पिता हम आपके चरणों में हैं प्रभु। आप अपनी दया उंडेलिए प्रभु, और सबको पिता परमेश्वर अपनी पनाह में रखिए। मेरे दयालु पिता, हम विनती करते हैं तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो ऐसे बीमारों की सेवा करते हैं, और पिता परमेश्वर जो बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रभु जी तैयार हैं, उन सब के लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं, उन सबको भी आप अपने पवित्र हाथों में रखें, अपनी दया में रखें प्रभु, उन्हें भी सुरक्षित रखें प्रभु, ताकि जो वो सेवाएं दे रहे हैं प्रभु वो पिता परमेश्वर सफलता की ओर जाएं प्रभु जी। दयालु पिता, हम विनती करते हैं प्रभु खास करके उन पासवानों के लिए प्रभु जी जो पिता परमेश्वर अपने अपने सोर्सेस के द्वारा आपका पवित्र वचन प्रभु जी आपकी कलीसियाओं तक पहुंचाते हैं प्रभु, ताकि आपके प्रियजनों की प्रभु जी आत्मिक भूख को वो मिटा सकें प्रभु। उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विनती करते हैं प्रभु जी आप उन सबको प्रभु आशीषित कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके वचनों की रोशनी, आपके वचनों की शांति पिता परमेश्वर हर एक घर तक पहुंचा सके प्रभु, और आपकी दया प्रभु जी हम सब पर बनी रहे। दयालु पिता, सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।